राजद से जुड़े लोगों की मानसिकता पर राजद के लोग मौन क्यों हो जाते हैं। अपराधी किसी जाति और पार्टी का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। और इंडिया अलायंस के लोगों से पूछिए, उनको मणिपुर याद आता है लेकिन बंगाल याद नहीं आता है। बिहार के अंदर घटना घटित होता है, सरकार एक्शन लेती है। या कहिए कि जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं उनको, या कॉरपोरेट से जो लोग हैं उनको आप सीधे लेटरल एंट्री के मार्फत वहां भेज रहे हैं। से आरक्षण का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। लेटरल एंट्री को लेकर पूरे देश में इंडीज ब्लॉक के तमाम नेता केंद्र सरकार के इस फैसले को विरोध कर रहे हैं। तो वही केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मिनिस्टर चिराग पासवान भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर अब बिहार में भी सियासत तेज है। एक तरफ माले विधायक संदीप सौरभ ने साफ तौर पे केंद्र सरकार पे बड़ा आरोप लगा दिया कि ये लोग अपने लॉबी के आईएएस को डायरेक्ट सचिव बनाने का ये रास्ता बनाए हैं। तो वही दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस सवाल को सुनते ही वो अनसुना कर देते हैं। पहले आप वो तस्वीर देखिए, जिस तस्वीर में विजय सिन्हा साफ तौर पे बिहार के बढ़ते अपराध को लेकर कह रहे हैं कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है उसमें किसका हाथ है। आरजेडी वालों को साफ करना चाहिए। क्या कुछ कर रहे हैं विजय सिन्हा और साथ में माले विधायक संदीप सौरभ। पहले आप उनके बयानों को सुने। उनको डाटा के अलावे कोई सकारात्मक विचार आता है क्या? इस डाटा के पीछे किन लोगों का हाथ है वो भी जारी करे ना। किस दल से जुड़े लोग हैं। सरकार तो काम कर रही है, एक्शन ले रही है, कार्रवाई भी कर रही है। गलत करने वाले का घर भी ढहा जा रहा है। सर, बंगाल में क्या हो रहा है? आपके चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है बंगाल में लगातार स्थिति बिगड़ते जा रही है। उसमें पाकिस्तानी किताब पढ़ाए जा रहे हैं। सरकार पूरी बातों को संज्ञान में लिया है और पूरी नज़र में है। सर, बंगाल की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन अभी तक जो होना चाहिए कार्रवाई वैसी कुछ दिख नहीं रही है। देखिए, वहाँ की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में दबाव में रहती है। अपराधी का मनोबल चरम पर पहुंचा हुआ है और सरकार जब तक कड़ा रुख नहीं अपनाएगा जनता को सरकार पर विश्वास नहीं बन पाएगी। इंडिया अलायंस के लोग क्यों चुप हैं कलकत्ता पे? इंडिया अलायंस के लोगों से पूछिए, उनको मणिपुर याद आता है लेकिन बंगाल याद नहीं आता है। बिहार के अंदर घटना घटित होता है, सरकार एक्शन लेती है। मैंने मुजफ्फरपुर में 15 अगस्त को ही एसएसपी और डीएम को बैठा करके त्वरित एक्शन और कार्रवाई के लिए हमने आदेश दिया था और यहाँ एक्शन दिखाई भी पड़ता है। और कौन लोग हैं अपराध करने वाले? राजद से जुड़े लोगों की मानसिकता पर राजद के लोग मौन क्यों हो जाते हैं। अपराधी किसी जाति और पार्टी का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। और अपराधी के विरुद्ध हर भारतीय को खड़ा होना चाहिए। सर, लेटरल एंट्री का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी सरकार अपने लोगों को सीधे सीधे अलग अलग विभागों में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाई। जो आईएएस रैंक के लोग हैं वो रिटायरमेंट के समय पहुंचते हैं वहां पे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे, और आप सीधे मोदी जी के पसंदीदा व्यक्तियों को, या कहिए कि जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं उनको, या कॉरपोरेट से जो लोग हैं उनको आप सीधे लेटरल एंट्री के मार्फत वहां भेज रहे हैं और देश के नीतियों के ऊपर अपना कब्जा कर रहे हैं। ये गलत चीज है। इससे आरक्षण का धज्जियां उड़ाया जा रहा है, इतना ही हम कहेंगे। तो विरोध करिए। एकदम विरोध होना चाहिए। देश के हर नागरिक को विरोध करना चाहिए लेटरल एंट्री का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना विजय सिन्हा और माले विधायक लेटरल एंट्री को लेकर संदीप सौरभ कह रहे हैं कि देश में एक बीजेपी और आरएसएस माइंडसेट लोगों के लिए आईएएस लॉबी के लिए एक रास्ता तैयार किया गया है। तो वही विजय सिन्हा इस सवाल को अनसुना कर देते हैं। आरजेडी को लेकर कह रहे हैं और तेजस्वी लोग को लेकर कह रहे हैं कि इन लोगों को पॉजिटिव चीज़ दिखाई नहीं देता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तमाम खबर के बने रहें। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।